नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी, भावुक और चमत्कारों से भरी यात्रा पर जो आपके दिल को छू लेगी और आस्था को मजबूत कर देगी। रतनगढ़ वाली माता और उनके वीर भाई कुंवर महाराज की संपूर्ण कथा, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सयोंधा के घने जंगलों में सिंध नदी के किनारे बसे इस पावन धाम में सदियों से लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर और हर हवा की सरसराहट माता की जयकार करती लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विस्तृत कहानी को। प्राचीन काल से इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंत में राजा रतन सेन द्वारा बनवाया गया था, जो पुनिया पाल परमार के पुत्र थे और प्राचीन पाविया राज्य के राजा। उन्होंने सिंध नदी के तट पर रतनगढ़ गांव बसाया और पहाड़ी पर दुर्गा माता का मंदिर और किला बनवाया। हालांकि किला समय के साथ खंडहर हो गया और मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन मूल देवी दुर्गा मां हैं, जिन्हें रतनगढ़ वाली माता के रूप में पूजा जाता है। अब आते हैं उस हृदय विदारक किंवदंती पर जो इस धाम को अमर बनाती है। किंवदंती है कि राजकुमारी मांडुला देवी, जो राजा रतन सेन की पुत्री या किसी निकट संबंधी थी, जंगल में घूमते हुए एक जहरीले सांप से काट ली गई। उनकी सुंदरता और पवित्रता ऐसी थी कि देवता भी ईर्ष्या करते। लेकिन उस दर्दनाक पल में उनके वीर भाई कुंवर महाराज, जिनका असली नाम गंगाराम देव था, ने बिना सोचे समझे बहन के घाव से जहर चूस लिया ताकि वो बच जाए। लेकिन जहर इतना तेज था कि दोनों भाई बहन की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा अमर हो गई और वे देवी देवता के रूप में विराजमान हो गए। मांडुला देवी रतनगढ़ वाली माता बन गई और कुंवर महाराज उनके रक्षक के रूप में मंदिर के द्वार पर बैठे। किंवदंती में यह भी कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार पर जाते थे तो सारे जहरीले जीव अपना जहर छोड़कर भाग जाते थे। इतना था उनका तेज और बहन से प्रेम। एक वैकल्पिक कथा में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रत्ना सिंह नामक स्थानीय सरदार, जो दुर्गा मां के भक्त थे, से जुड़ी है ये जगह। लेकिन मुख्य कथा भाई बहन के बलिदान की है। सदियों बाद 17वीं शताब्दी में मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके गुरु समर्थ रामदास जी ने 1666 में यहाँ शिविर लगाया और आगरा किले से शिवाजी की मुक्ति की योजना बनाई। मुक्ति के बाद शिवाजी के घुड़सवार कमांडो उन्हें यहाँ घने जंगलों में लाए, जहाँ मुगल सेना नहीं पहुंच सकी, और शिवाजी ने माता से आशीर्वाद लिया। विजय के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आज भी वो प्राचीन मूर्तियां भक्तों को दर्शन देती हैं, जैसे माता की आंखें जीवित हों और हर मनोकामना पढ़ लेती हों। अब बात चमत्कारों की, जो इस कथा को जीवंत बनाते हैं। दोस्तों, रतनगढ़ की मिट्टी इतनी चमत्कारिक है कि अगर सांप या कोई जहरीला जीव काट ले तो मिट्टी का घेरा बनाकर माता से प्रार्थना करें। भक्तों का विश्वास है कि जहर का असर तुरंत रुक जाता है। लेकिन पूर्ण मुक्ति के लिए भाई दूज के दिन, जो दिवाली के अगले दिन होता है, मंदिर आकर कुंवर महाराज के सामने पुजारी द्वारा झाड़ करवाएं, जहां जंगल के पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर रस्म की जाती है। यहाँ तक कि अगर पशु को काटा हो तो उसकी रस्सी लाकर आशीर्वाद लें। लोक मान्यता है कि मंदिर की पहाड़ी के 500 मीटर के दायरे में पहुंचते ही पीड़ित को दौरा पड़ता है, मुंह से झाग निकलता है और रस्सियां खुद सांप की तरह फड़फड़ाने लगती हैं। तब उन्हें उठाकर कुंवर महाराज की मूर्ति के पास ले जाना पड़ता है। लाखों भक्तों की सच्ची कहानियां हैं, जैसे एक किसान का बैल सांप से काटा गया, उसने रस्सी मंदिर में रखी और अगले दिन बैल स्वस्थ होकर दौड़ने लगा। कैंसर जैसी बीमारियों में भभूत पानी में घोलकर पीने से चमत्कार होते हैं। यहाँ तक कि चंबल के कुख्यात डाकू भी माता के भक्त थे। वे तीर्थयात्रियों को नहीं लूटते थे और घंटे चढ़ाते थे। आज मंदिर में वो घंटे लटके हैं जो दान में दिए गए। सबसे बड़ा घंटा 1935 किलोग्राम का है, जो ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार प्रभात राय ने बनाया। अब पूजा विधि की विस्तार से बात करें ताकि आप घर पर या धाम जाकर कर सकें। सबसे पहले शुद्धिकरण करें। अगर संभव हो तो सिंध नदी में स्नान करें, वरना घर पर गंगा जल से। फिर लाल वस्त्र पर माता और कुंवर महाराज की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं, ताजे फूल फल मिठाई नारियल केसर या चादर चढ़ाएं। विशेष रूप से नवरात्रि में रोजाना कन्या पूजन करें, जहां 9 कन्याओं को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। मंत्र जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो दुर्गा महामंत्र है, रोज 108 बार जपे रुद्राक्ष स्फटिक माला से। नवान मंत्र का 1.25 लाख जप नवरात्रि में पूरा करें। संध्या काल में आरती गाएं, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, या जय रतनगढ़ वाली माता, जय कुंवर महाराज। अगर सर्पदंश हो तो कुंवर महाराज का नाम ले, जय कुंवर महाराज की, और मिट्टी का लेप लगाएं। मन्नत पूरी होने पर धाम जाकर घंटा या चादर चढ़ाएं। भाई दूज पर कुंवर महाराज के दर्शन अनिवार्य हैं, जहां लाखों भक्त आते हैं। मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। पहुंचने के लिए दतिया से 55 किलोमीटर दूर रामपुरा गांव से 5 किलोमीटर जंगल की सड़क है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायतपुरा, एयरपोर्ट ग्वालियर। दोस्तों, ये विस्तृत कहानी, चमत्कार और पूजा विधि सुनकर कैसा लगा? क्या आपका मन भी माता के दर्शन को उतावला हो गया? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं उस भाई बहन के पवित्र बंधन की शक्ति को, जो मृत्यु के बाद भी रक्षा करती है? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखें
और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आस्था रखता है, भाई बहन, दोस्त, परिवार, ताकि ये दिव्य कथा हर घर पहुंचे और चमत्कार फैले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई धार्मिक कथा आपको मिले। जय माता दी, जय कुंवर महाराज, हर हर महादेव। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और एक चमत्कारिक धाम की कहानी लाएंगे।